Mark chapter 4 verses 1 to 20. Let us pray. प्यारे परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं that all of us can hear. हम सब आपका वचन सुन सकते हैं, छोटे से बड़े सब लोग. Thank you कि your word is in our hands. There was a time that we were far away from your word. आपके वचन से बहुत दूर थे, अंधकार में थे. But through your son, पवित्र आत्मा के द्वारा, we who were dead in sins were made alive in Christ. We are alive in Christ so that we can hear Jesus Christ. And Lord Jesus, आप जो स्वर्ग में विराजमान है at the right hand of God the Father, आपने बहुत साल पहले बहुत इंपॉर्टेंट चीजें सिखाई और हमें दिया है. पवित्र आत्मा, आज हम सबसे बात कीजिए. There is something for us in this word today. Please open our blindness. Open our deafness. Show us where we are struggling. But we pray that you empower us. Empower us, Holy Spirit. In Jesus' name we pray. So, my left, right, whatever. Which side do you want to be on? Greener side? सबको green side चाहिए? think फल दिख नहीं रहे, but थोड़ा सा और zoom in करेंगे. No need. फल दिखेगा, right? This is what we all want. So straight, let's jump into Mark chapter 4 verses 1 to 20. Here's the basic structure. Verse 1 हमें context बताता है. कहाँ, क्या, पहले क्या, and all that stuff. Verses 2 to 8, Jesus teaches a parable. एक दृष्टांत समझाते हैं. Verse 9 में first serious advice, पहली serious सलाह. Then 10 to 12, Jesus हमें उत्तर देते हैं कि what is a parable? दृष्टांत क्या है? And then verse 13 में he gives us a second serious advice, दूसरी सलाह. And then finally, verse 14 to 20 में meaning of the parable of the seed. Okay, structure clear hai? So let's go to verse 1. The context. Verse 1, chapter 4. Again, मतलब फिर से. Again he began to teach by the sea. फिर यीशु सागर किनारे शिक्षा देने लगा. And a very large crowd gathered around him. और बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई. So he got into the boat on the sea and sat down. नाव पर चढ़कर बैठ गया. While the whole crowd was on the shore facing the sea. याद है लास्ट संडे हमने देखा था, भीड़ इतनी थी कि यीशु मसीह को दबा रहे थे, इवन कुचल देते. तो यीशु मसीह क्या कर रहे हैं, नाव में बैठ रहे हैं ऑन द कॉर्नर ऑफ द सी, एंड द भीड़, द होल क्राउड यीशु मसीह को देख रहे हैं. एंड यीशु मसीह अभी क्या कर रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं. ही इज टीचिंग. एंड लास्ट संडे हमने सीखा था कि जीसस का डिसाइपल और शिष्य कौन है. हु इज द फैमिली ऑफ जीसस, हु इज द डिसाइपल ऑफ जीसस. Please look at chapter 3 verse 35. Chapter 3 mein verse 35. For whoever does the will of God, he is my brother and sister and mother. क्योंकि जो कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले वो मेरा भाई है और बहन है और माता है. Right? How many of you feel you're a sister of Christ? That means you're walking in the will of God. How many of you feel you're his brother? Anyone mother? Jesus क्या कह रहे थे last time? A disciple is someone who learns from Jesus and obeys Jesus. जो यीशु के वचन सुनता है और उसका आज्ञा पालन करता है. Hearers and doers. And in chapter 4 verse 1, Mark हमें बार बार एक चीज बताता है कि देयर इज अ बिग क्राउड फॉलोइंग जीसस. एक बहुत बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चल रही. देयर इज अ बिग क्राउड.
बट क्या द सवाल उठता है, बट क्या इस बिग क्राउड में क्या एवरीवन इज गोइंग टू बी अ डिसाइपल ऑफ जीसस? क्या सबके सब यीशु मसीह के शिष्य बनेंगे? क्या सबके सब यीशु मसीह का परिवार बनेंगे? इज एवरीवन इन द फैमिली ऑफ गॉड, द फैमिली ऑफ जीसस? और अगर डिसाइपल बन भी गए और फैमिली बन भी गए, जुड़ भी गए, विल दिस फैमिली रिमेन फेथफुल एंड फ्रूटफुल? क्या ये टिकेंगे? राइट? सो इज एवरीवन इन द फैमिली इज अ डिसाइपल? पहला सवाल. दूसरा सवाल, चलो डिसाइपल बन गए, फैमिली बन गए, बट विल दे लास्ट लॉन्ग? क्या वो टिकेंगे? विल दे बी फेथफुल? विल दे बी फ्रूटफुल? तो ये दो सवाल मन में आता है. एंड यही सवाल, दीज क्वेश्चंस जीसस आंसर्स फ्रॉम वर्सेस 2 से लेके 20 तक. वर्सेस 2 से लेके 20 तक. Verse 2. And he was teaching them many things in parables. और वह उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा. And in his teaching he said to them, well, look at that. You know, one third of Jesus' teaching was in parable. यीशु के शिक्षा 1/3 दृष्टांतों में था. Then the question is, what are parables? दृष्टांत क्या है? We'll come back to that. इसका जवाब after reading the parable. So let's go to the parable verses 3 to 8. Okay? So in verses 3 to 8 you will notice something. Okay? This is what you will notice. There is a seed, बीज, there is soil, मिट्टी जहां वो गिरा है, where it falls, and then there is a result. सीड, मिट्टी जहां गिरा है, रिजल्ट, परिणाम. ओके? वर्स 3. लिसन. लिसन के बाद क्या है? एक एक्सक्लेमेशन मार्क. रिमेंबर दैट एक्सक्लेमेशन मार्क. लिसन. Behold, a sower went out to sow. सुनो, एक बोने वाला बीज बोने निकला. बड़ा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री है उस टाइम पे, राइट? सो वर्स 3 में जैसे मैंने कहा, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या कर रहा है? इट्स ग्रैबिंग अटेंशन. अटेंशन प्लीज, सीट बेल्ट बांध लो, फोकस इधर. इट्स लाइक लाइट्स, कैमरा, एक्शन. अपना पूरा ध्यान इधर एकत्रित करो. सोवर वेंट आउट टू सो. बोने वाला बीज बोने निकला. किसका इनिशिएटिव था? सोवर का. सॉइल ने नहीं बोला कि मुझे बीज दो, सोवर ने इनिशिएटिव लिया. हाउ मेनी सीड, कितना बीज बोया? We don't know, but काफी है. It's enough. Okay? Now let's come to verse 4. The first type of soil. Okay? The first type of soil. Some seed fell along the path, and the birds came and devoured it. बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया. सीड रहा. कैसा सॉइल है? वेयर डिड इट फॉल? ऑन पाथ, रोड, किनारे में गिरा. परिणाम क्या हुआ? बर्ड्स केम एंड डिवाउर्ड इट. पक्षियों ने दबोच के खा लिया, खत्म कर दिया. नथिंग लेफ्ट. फ्रर. राइट? एवरीथिंग इज गॉन. हाउ मेनी सीड्स लेफ्ट? None. All the seed is frrrr. Second type of soil. Other seed fell on rocky ground. कुछ पथरीली जमीन पर गिरा. Where it did not have much soil, जहां उसके पास बहुत मिट्टी ना मिली. And immediately it sprang up. थोड़ा सा उगा, थोड़ा सा जल्द उगा. Since it had no depth of soil, verse 6, when the sun rose, it was scorched, and since it had no root, it withered away. जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया. ऐड याद है? चुपती जलती गर्मी के कारण हीट स्ट्रोक हो गया. और
ये मुरझा गया. Right? We know right now what is heat. ACs बंद करो. Seed, rocky ground, पथरीला जमीन, no roots. धूप और गर्मी के कारण मुरझा गया. रिजल्ट और परिणाम क्या है? ड्राई एंड अ डेड प्लांट. थर्ड टाइप ऑफ सॉइल, verse 7. Other seed fell among thorns. कुछ कांटों के झाड़ियों में गिरा. एंड द थॉर्न्स ग्रू अप, कांटे बड़े हुए. एंड चोक्ड इट, घोट दिया. एंड इट डिडंट प्रोड्यूस एनी फ्रूट, वो फल ना लाया. सो सीड इस बार कहां गिरा है? झाड़ियों में. भी शायद ग्राउंड में कुछ झाड़ी हैं, झाड़ियों में गिरा, थॉर्न्स में गिरा. थोड़े टाइम में क्या हुआ? ये कांटे बढ़ गए. और ये कांटे बढ़ गए तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने इस सीड्स को चोक कर दिया, गला घोट दिया. राइट? और ऑब्वियसली सीड का गला घोट दिया या किसी का भी गला घोट दिया तो वो जिएगा क्या? नहीं जिएगा ना. इट कैन नॉट ग्रो, इट कैन नॉट थ्राइव, इट्स चोक्ड. देयर इज नो फ्रूट, जीरो फल. Finally we come to the fourth type of the soil. Fourth type soil. And other seeds fell into the good soil. पर कुछ अच्छी भूमि, अच्छी मिट्टी पर गिरे. And produced grain, growing up and increasing and yielding 30-fold and 60-fold and 100-fold. और वे उगे और बढ़कर फलवंत हुए. और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना फल लाया. So now the sower is saying, praise the Lord. Sower कितना discourage हो गया होगा. इतना सीड वेस्ट हो गया, इतना टाइम वेस्ट हो गया. राइट? कुछ नहीं हो रहा. सीड बाय डिफॉल्ट इज मेंट टू प्रोड्यूस क्रॉप, फ्रूट. राइट? सीड का मकसद ही वही है. सोवर को मालूम है जहां सीड डालो उसका रिजल्ट होना चाहिए फ्रूट, क्रॉप. बट 3 टाइम कुछ नहीं मिला. बट फाइनली ऑन द थर्ड there was fruit. And how much? 30 times, 60 times, 100 times. It's not just double profit, not triple, 100% really fruitful. मतलब बहुत गुण और फल लाया. Okay? So summary. Can you see this? Seed, जो बीज है, on the roadside, किनारे में गिरा. Birds came and seed rocky ground, sun के वजह से, धूप की वजह से मुरझा गया. Dead plant tree result. जो seed thorns और कांटों में गिरा वो बड़े, they choked it, no fruit. But the seed that was on good soil produced grain 30x, 60x, 100. Parable clear है? How many of you just, I know you have heard this. सोर वाला आगे की कहानी आप जानते हैं, आप लोग बड़े समझदार हैं. But just if you pause here, do you understand? You understand? Just यहां तक बीज क्या है without knowing, अगर आप आगे वाला चैप्टर. Anyone? किसी को डाउट है? नहीं, यहां 100% डाउट्स है ना? That's what a parable does. ठीक है? So as I said, the next question is, what is a parable? So just look at the summary again and read the Bible just one time before we understand कि एक parable क्या होता है. So ये था parable. And as I said, 1/3 of Jesus का जो teaching है, 1/3 Jesus का जो शिक्षा है is in parables. But the सवाल ये कि parable, what is a parable? Please look at verses 10 to 12. भीड़ जा चुकी है, maybe he's off the boat now, he's sitting down wherever he is. Verse 10 tells us, and when he was alone, जब वह अकेले थे,
those around him with the 12, मतलब 12 से थोड़े और ज्यादा लोग, with the 12 asked him about the parables. जीसस, क्या है ये बीज, क्या है ये सॉइल, क्या है, व्हाट इज गोइंग ऑन, दृष्टांतों के विषय में पूछा. एंड वर्स 11 में जीसस कहते हैं, ही सेड टू देम, टू यू भीड़, एंड दिस सम विद द डिसाइपल्स, टू यू इट्स बिन गिवन द सीक्रेट ऑफ द किंगडम ऑफ गॉड. तुमको परमेश्वर के राज्य का रहस्य, भेद की समझ दी गई है. बट फॉर दोज आउटसाइड, मतलब जो अभी इस ग्रुप में नहीं है, दोज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इन पैराबल्स. बट बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में है. वर्स 12, सो दैट दे मे इंडीड सी बट नॉट परसीव, देख सके लेकिन उनको समझ ना आए. एंड मे इंडीड हियर बट नॉट अंडरस्टैंड, और वो सुने लेकिन वो ना समझे. लेस दे शुड टर्न एंड बी फॉरगिवन, ऐसा ना हो कि फिर वो मन फिराए, रिपेंट करे, पश्चाताप करे और क्षमा पाए. What is Jesus saying? See, Jesus saying parables are more like a riddle. Parables are more like a riddle. पहेलियों की तरह है. It's a metaphor or simile that uses examples from nature or common life. You know, प्रकृति और आम जीवन से examples लेके, birds from the nature, agricultural seed, बीज बोने वाला is natural life. अभी उस टाइम पे जो हो रहा आम आदमी का जीवन था वो. So Jesus uses this examples, illustrations, metaphors, similes, and he tells them a riddle, एक पहेली, about the secret of the kingdom of God. So the idea is, पहेली जब कोई आपसे पूछता है, riddle आपसे कोई पूछता है, तो क्या मन करता है? थोड़ी देर हम सोचते हैं. If you're smarter, you may give an answer, right? If you're not, then you'll be like, बता दे यार, right? So the riddles क्या करता है? एक क्यूरियोसिटी जगाता है, एक उत्सुकता जागृत करता है, right? And that's why in verse 10, what are they saying? Jesus, tell us what this parable means. And what does Jesus say in verse 11? He says, to you it has been given the secret of the kingdom, कि तुम परमेश्वर राज का भेद को समझ सको. So riddles, so parables are riddles, पहेलियाँ, secrets of the kingdom of God which create curiosity, and so that you will ask what does it mean. और जो insider हैं, जो kingdom में आना चाहते हैं, जो kingdom में प्रवेश करेंगे, Jesus उनको ये इसका अर्थ, इस riddle, इस पहेलियों को solve कर देंगे, समझा देंगे, right? But those who don't want to be part of the kingdom, they don't want to know what it means. जैसे the Pharisees, हमने देखा वो they don't want to be part of the God's kingdom. वो जीसस को पे उंगली उठा रहे, जीसस से सवाल कर रहे, वो जीसस को मान नहीं रहे. उनके लिए ये पैराबल सिर्फ पैराबल रहेगा. It will be a riddle, unsolved पहेली, right? They will remain outsiders. So basically, parables are a privileged information. दृष्टांत एक विशेष जानकारी है जो स्वर्ग राज्य के लोगों के लिए दी गई है. For the people of the kingdom, it's given to insiders to know the secret of the kingdom of God, right? And so now he goes on to teach the meaning of the parable for the people of the kingdom. But उससे पहले जीसस हमें क्या देते हैं? 2 serious advice. How many advice? 2 serious advice. इसको हमें थोड़ा सावधानी से, गंभीर से सुनना है, ठीक है? इस सावधान. Verse 9. Can someone read for us verse 9? जोर से. बताओ. It's a very common sense. इसमें इतना सीरियस क्या है जीसस, राइट? जिसके पास सुनने के लिए कान है वो सुने. किसी के कानपुर में हड़ताल है? नहीं है, राइट? What Jesus saying, जिसके पास कान है, पहला एडवाइस इज सिंपल. Hear carefully, and hearing is doing. Hear and do. Give ear, give thought, give attention. दृष्टांत पे ध्यान दो, विचार दो, ध्यान दो कि आप उसे कर सको, right? That's what his verse 9 means. It's the words of Christ. It's the word of the King.
राइट? राजा कुछ बोल रहा है तो अटेंशन तो देना पड़ेगा, राइट? जागते रहो, सुनते रहो। दूसरा सीरियस एडवाइस, वर्स 13। कैन समवन रीड इन द हिंदी बाइबल वर्स 13? Thank you. And he said, do you not understand this parable? Right? क्या तुम इसको नहीं समझते? How then will you understand other parables? 1/3 of Jesus' teaching is parables. अगर इस parable को नहीं समझे तो बाकियों को कैसे समझोगे? What is Jesus trying to say? Jesus saying कि this parable is foundational to all his teaching. It's foundational to all his teaching. It's key to understand all his parables. सभी दृष्टांतों को समझने का parable है ये. Right? So what Jesus is telling us by these two warnings, ध्यान से सुनो, कान लगा के सुनो, ये फाउंडेशनल पैरेबल है, होल्ड ऑन टाइट, सील्ड बेल्ट बांध लो, थोड़ा टर्बुलेंस फील होने वाला है, राइट? बहुत, क्योंकि ये बहुत सीरियस और फाउंडेशनल है. नाउ लेट्स गो टू वर्सेस 14 to 20. फाइनली द मीनिंग ऑफ द पैरेबल. वर्स 14. The sower sows the word. बोने वाला वचन बोता है. So seed is the word. बीज वचन है. एंड यहां पर सोवर कौन है? जीसस. क्योंकि जीसस वचन बोल रहे हैं, सिखा रहे हैं, बोल रहे हैं. एंड लुक एट मार्क चैप्टर 3:14. Mark chapter 3:14. And he appointed 12, whom he also named apostles, so that they may be with him and he might send them out to preach. So यहां पर मार्क में जीसस है सोवर, आने वाले टाइम में apostles होंगे, और उनके आने वाले टाइम में anyone who teaches and preaches the word, जो कोई वचन सिखाता है, समझाता है, he is or she is the sower. Seed is the word, बीज वचन है. And what is the soil? Soil we see is different type of people. अलग अलग प्रकार के लोग हैं. Remember? So seed, soil, where it falls, and the result. So now what it means is seed is the word, people, log, and the result. ठीक है? So वचन हमारे जीवन में आता है, उसका क्या परिणाम होता है? What is the result of the word of God? So it doesn't matter if it is first time or it is the 100th time. हर बार हमारे जीवन में जब God's word आता है, every time, first time, second time, third time, even right now, what happens with that word? ये parable हमें सिखाता है. The word you're hearing today, word you might have done in your devotions, in your Bible study, in your app, on Facebook, जब भी आपके जीवन में word आता है, some result of that word. Okay? So let's now look at what happens. It's the time to test the soil. आप किस मिट्टी के बने हो? And literally, right? From mud, sand we were made, or mud we were made, and to mud we will return. So we are made up of soil. So we need to know हमारी मिट्टी क्या है. Right? क्रिकेट खेलने से पहले पिच चेक करते हैं. लैंड लेने से पहले भी लैंड चेक करते हैं, एग्रीकल्चर करने से पहले. सो वचन सुनने से पहले टेस्ट तो कर लो आपकी मिट्टी क्या है. वर्स 15, फर्स्ट टाइप ऑफ मिट्टी. वर्स 15. एंड दीज आर द वंस along the path where the word is sown. When they hear, Satan immediately comes and takes away the word that is sown in them. जो मार्ग के किनारे के जहां वचन बोया था, ये वह है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन ले गया. Right? It is so fast. John 10:10. You don't need to open it, but keep this verse in mind. John 10:10 says, the thief comes to steal, kill and destroy. चोर केवल चोरी करने, हत्या करने और नष्ट करने आता है. एंड रिमेंबर वन थिंग, किसी के घर में या आज तक आपने न्यूज़पेपर या न्यूज में या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में कभी सुना है कि चोर आया और सीधा गया कूड़ेदान में?
चोर क्या चोरी करता है? पैसा, जो प्रेशियस है, जो वैल्यूबल है। सेटन क्या चोरी करता है? सेटन आपका बैंक अकाउंट अटैक नहीं करेगा, अरे मेरा किसी ने स्कैम कर दिया। दैट इज नॉट सेटन। Satan wants to steal the word from your life. Open 1 Peter chapter 5 verse 8 please. 1 Peter, एक पहला पत्रोस chapter 5 verse 8. जेम्स के बाद आता है, हिब्रूज के बाद। 1 Peter chapter 5 verse 8. We'll just quickly go the first part. Be sober-minded, be watchful. Why? Your adversary, the devil, prowls around like a roaring lion seeking someone to devour. तुम्हारा विरोधी, तुम्हारा दुश्मन कौन? शैतान क्या गरजने वाले सिंह के तरह घूम रहा है। राइट? एज यू हियर द वर्ड, यू कांट सी हिम, वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है। अभी यहां पर भी हो सकता है, वो बाहर भी हो सकता है, चाय पीते समय हो सकता है, गाड़ी में हो सकता है। वो वेट कर रहा है, वेट कर रहा है, वो आसपास घूम रहा है। क्यों? कि वो वचन चुरा ले। ही स्टील्स द वर्ड फ्रॉम योर लाइफ एंड व्हाट इज द रिजल्ट? डिस्ट्रक्शन। नष्ट हो जाए। भैया सीड ही नहीं है तो पेड़ ही नहीं है, फल तो बात की बात है। There is no seed, there is no word. Forget about anything else. As you hear the word, Satan is already in attack position. He's seeking to steal, destroy and kill. सुनते ही शैतान, जैसे ही आपने वचन सुना, शैतान is almost ready. He takes the word from you. और बाइबल हमें बहुत एग्जाम्पल्स देता है। एडम एंड ईव की कहानी, उन्होंने वचन सुना परमेश्वर से, परमेश्वर चले गए। नेक्स्ट बंदा कौन आता है? शैतान आता है। जूडस तो 24/7 जीसस के साथ सुन रहा था, हर कुछ बैठ रहा था, डायरेक्टली फ्रॉम जीसस, सीइंग जीसस, हियरिंग जीसस, टचिंग जीसस, ईटिंग विद जीसस। शैतान आया, ही सोल्ड जीसस। जूडस को भी नहीं पता था कि वो जीसस को बेचेगा। राइट? हाउ डज सेटन स्टील? सेटन स्टील्स बाय डिसबिलीफ। राइट? बस विश्वास तुम्हारा स्टॉप कर देता है। सेटन टेल्स यू गॉड्स वर्ड झूठ है, गॉड्स वर्ड डजंट वर्क। दुनिया में वचन नहीं चलता। अरे दुनिया बनाने वाले के बारे में बोल रहा है कि दुनिया बनाने वाले का वचन इस दुनिया में नहीं चलता। दुनिया में दुनियादारी चाहिए। राइट? वो कहता है कि गॉड्स वर्ड झूठा है और उसका वर्ड सच्चा है। सो डिसबिलीफ, दैट्स हाउ ही स्टील्स. But some of us makes it easy for Satan. How do you make it easy for Satan? अरे हम तो वचन ही नहीं सुनते, कर ले चोरी। Right? ठेंगा दिखाते हैं उसको, है? There is no word in our life. Right? बाइबल जब से लिया था तब से फ्रेश है। राइट? कोई दाग नहीं, कभी चाय नहीं गिराया इस पे, फ्रेश, पसीने का दाग नहीं इसमें। या सम ऑफ अस ओपन ऑन संडे ओनली, गाड़ी की चाबी ले ली, सब गाड़ी में बैठ गए, अरे बाइबल बाइबल का है, पास्टर बोलेंगे कुछ ना कुछ। राइट? फिर समझ, पास्टर क्या ओल्ड स्कूल बाइबल की बात। हम तो ऐप वाले हैं, सारे ऐप खुलते हैं एक ऐप को छोड़ के। राइट? It's time to update that app. Don't make it easy for Satan, please. Right? पहले टाइप के लोग कौन है? They're the ones who allow Satan to steal the word. They don't believe in God's word. वचन पे विश्वास नहीं करते. They don't take it seriously. And शैतान तुरंत आकर वचन ले जाता है, बिकॉज ही नोज कि वचन इज पावरफुल. ही नोज वचन इज ट्रूथ. ही नोज वचन इज लाइट. वर्ड गिव्स लाइट, वर्ड गिव्स लाइफ.
Word is truth. Okay? So this is your homework. Again, आपके ऊपर है, ठीक है? I'm not going to open these verses, but you can note it if you want to note it. Matthew chapter 4 verse 4. Matthew, don't open it, just keep it. ये homework है घर में करने के लिए कि कैसे हम शैतान को चुराने से रोक सकते हैं. How can you stop Satan stealing God's word from your life? Matthew chapter 4 verse 4. John chapter 10 verse 10. उसी में बताया चोरी के बारे में, उसी में बताया कैसे बचा सकते हो. 1 Peter 5 verse 8. You know, we have like Google, Gmail भी जानता है डबल सिक्योरिटी सिस्टम चाहिए. फोन में फेस वाला है, नंबर लॉक भी है, डबल सिक्योरिटी सिस्टम. बट वचन के लिए वी नीड टू हैव सम डबल सिक्योरिटी सिस्टम, राइट? सो दैट Satan doesn't steal. ओके, चोरी मत होने देना. कैसे? Matthew 4:4, John 10:10, 1 Peter 5 in it. Okay, let's meet the second type of mitti. Okay, verse 16 and 17. And these are the ones sown on rocky ground. When they hear the word, immediately they receive it with joy. But they have no root in themselves, they are short-lived. When pressure or persecution comes because of the word, they immediately stumble. वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोए जाते हैं, ये वह है जो वचन सुनकर तुरंत आनंद से ग्रहण करते हैं, पर अपने भीतर जड़ ना होने के कारण थोड़े दिनों के लिए वो रहते हैं. इसके बाद जब वचन के कारण या यीशु मसीह के कारण कलेश या पीड़न या सताव या प्रॉब्लम, ट्रिब्यूलेशन, टेस्टिंग, ट्रायल्स, परसिक्यूशंस होता है, तो वह तुरंत वो ठोकर खाते हैं. दे स्टम्बल. बेसिकली वो यीशु मसीह को छोड़ देते हैं. वी डोंट वांट जीसस. सो दैट मीन्स इनिशियली या जब भी वो वचन सुनते हैं, उनका फर्स्ट रिएक्शन होता है दे आर वेरी हैप्पी. हाथ ऊपर उठा के, आज तो डैनियल ने भी बोला, हाथ उठाकर हालेलुया बोलते हैं. पूछोगे उस वक्त व्हाट इज योर फेवरेट सॉन्ग, बोलेंगे हैप्पी डे, राइट? गॉड इज गुड ऑल द टाइम, गॉड इज गुड ऑल द टाइम. बट जैसे लाइफ हिट्स देम, प्रॉब्लम, सफरिंग, लुक एट वर्स 17, रीड वर्स 17 विथ मी. बट जैसे लाइफ में प्रॉब्लम्स आता है, वर्स 17, एंड दे हैव नो रूट इन देमसेल्फ but endure for a while, then when tribulation or persecution arises on account of the word, immediately they fall away. So जितना जल्दी शैतान चुरा लेता है, जैसे ही प्रॉब्लम्स आते हैं, उतना ही जल्दी ये लोग छोड़ देते हैं. Oh, sad day, sad day. God is good. Sometimes life is bad. All the time. गाना बदल गया. They have no root. They have no root. मतलब जुबान, वचन जुबान तक जाता है, खत्म. एसी में रह के वो वीक हो गए, धूप सह नहीं पा रहे, कंफर्टेबल हो गए. They want comfortable Christianity. They want Christ without the cross. धूप सह नहीं पा रहे. Very less resilience. Very less resilience. Christian life is, सुना होगा, it's not a sprint, 100 मीटर का रेस नहीं, it's a marathon. But can I say it's not just a marathon? It's a marathon with weights. It's a marathon with cross. It's a marathon with a very stony ground, hard ground. It's a difficult journey. It's a very difficult journey. No doubt about it. But अगर ध्यान से उस जर्नी को देखोगे आप लोग, वो रास्ता देखोगे ना, आगे यीशु मसीह मिलेगा आपको. अगर सिर्फ रास्ते को देख के रास्तों को कंप्लेंट करोगे और आगे यीशु मसीह को नहीं देखोगे ना, तो यू विल नॉट एबल टू टेक दिस जर्नी. योर ब्रदर, योर लॉर्ड जीसस
हमसे आगे जा चुके हैं इस रास्ते में. But if you only see the problems, the suffering, the persecution, and not look at Jesus, you will leave Jesus. You will leave Jesus. Jesus comes with the cross. He has said it, He has done it. Please open 1 Corinthians chapter 3, verses 1 to 2. But I, brothers, could not address you as spiritual people, but as people of the flesh, as infants in Christ. I fed you with milk, not solid food, for you were not ready, and even now you're not yet ready. Think about it. मैं आपको अपने घर बुलाता हूं, राइट? आप लोग घर आते हैं, एंड मैं इट्स फॉर डिनर और लंच, वॉट एवर इट इज, और खाना मैंने बांट दिया सबके लिए, बट मैं आपको दूध निप्पल वाली बोतल में देता हूं. व्हाट विल हैपन? हमारा रिश्ता खराब हो जाएगा, है ना? अनफ्रेंड कर दोगे मुझे फेसबुक में, राइट? बट समटाइम्स और मोस्ट ऑफ द टाइम्स अभी भी आप में से कुछ लोग निप्पल में दूध पी रहे हो. डजंट मैटर, चर्च में पैदा हुए, चर्च में ही पूरी जिंदगी काटी, लेकिन दूध नहीं छोड़ रहे, राइट? वी आर रियली ट्राइंग आवर बेस्ट टू मेक अयान स्टॉप सकिंग हिज थंब. बहुत पैसे जा रहे हैं उसमें, राइट? If you don't grow up, if you don't mature, you won't able to stand the problems, right? And this is where, may I encourage some of my younger brothers and sisters, you know, our parents, and most of you are elders over here, they are generally resilient to life, right? कभी कभी हम सुनते हैं उनसे कहानी, हम एक कमरे में रुके थे, एसी फैन कुछ नहीं था, right? एक ही कुकर में पूरा परिवार खा रहा था, right? They lived life in hardship, right? और हम, मम्मी इंटरनेट रिचार्ज नहीं करा, बड़ा, I'm not able to do anything on social media, right? We are like, we young people nowadays cannot handle problems, basic problems of heat, traffic, slow internet, friendship में कुछ धोखा, they can't. There's no resilience. That's why the depression rate is high. धूप से नहीं कर पा रहे कोई भी, right? We got to mature. You know, young people can learn from elderly people कैसे वो सहते हैं जिंदगी. Similarly, Christianity may be, you have to mature. You have to stop drinking milk. You have to stop being a child. प्रेशर, परसिक्यूशन, ये सब नहीं रोक सकते, बट अगर रूट सॉलिड हो, नीचे तक जाके तुम पानी खींच पा रहे हो, तो वो पेड़ धूप सह लेगा. बट इफ देयर इज नो रूट्स, नो मैच्योरिटी, नो ग्रोथ, नो फ्रूट, राइट? धूप से कोई बच नहीं सकता, हां, लेकिन परमेश्वर की शक्ति है तो सह सकते हो, राइट? कैसे? एंड एज आई सेड, थ्रू जीसस. थिंक अबाउट इट. थोड़ी देर पहले ही मार्क हमें बताता है कि जीसस का फैमिली आता है और जीसस को खींच रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरा दिमाग खराब है. जीसस कहता है नहीं, तुम मेरे परिवार नहीं हो. रिलीजियस लीडर्स, उस टाइम के जो पास्टर्स, एल्डर्स, प्रीस्ट, वो कह रहे हैं ही इज बिल्जेबुल, शैतानों का राजा है ये. तो रिलीजियस लीडर्स का भी ब्लेसिंग नहीं उसके पास, ठीक है? सेटन वाज नॉट मेकिंग इजी फॉर जीसस. हर जगह सता रहे थे, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, राइट? और क्रॉस में भी किसी ने उसका साथ नहीं, ना दोस्त, ना यार, ना डिसाइपल, यहां तक कि गॉड द फादर लेफ्ट हिम. He was called the man of sorrows. Jesus was a suffering savior. And you know what? He did not complain. He didn't say, कहां भेज दिया अब्बा फादर? वो भी इन जैसे लोगों के लिए मरने के लिए, who are not grateful, who don't want my forgiveness, who don't care about my blood, who don't care about our sacrifices. मैं आ रहा हूं वापस हेवन, मुझे वापस ले लो.
He didn't do that. In that hard journey, Jesus हमसे आगे हैं. And the only way you and I can take this journey of hardship, of Christianity in this world, if we look to Jesus. Third type of मिट्टी. इसके लिए मेरे पास ये नहीं है, बट एक आर्ट है. ओके, दिस इज अ गॉस्पेल आर्ट. Verse 18. And others are the ones sown among thorns. There are those who hear the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches and the desires for other things enter in and choke the word, and it proves unfruitful. जो झाड़ियों में बोए गए थे वे हैं जिन्होंने वचन सुना और संसार और इस दुनिया की चिंता और धन का धोखा और अन्य वस्तुओं का लोभ उनमें समाकर वचन का गला घोट देता है और वे निष्फल रह जाते हैं, मतलब बिना फल के. सो दे आर द पीपल, मे बी सेटन उनका वर्ड नहीं चुरा रहा. दे आर द पीपल वो सफरिंग और पीड़ा सह रहे हैं, बट दे आर द पीपल, दे हियर द वर्ड बट वर्शिप द वर्ल्ड. What is this verse saying? They hear the word, but worship the world. And when they're hearing the word and worshipping the world, Jesus is saying they're choking the word. वो वचन का गला घोट रहे हैं. It's like that. Growing their wealth, growing their name, growing their position, career is more important than growing in Jesus. What can a man gain from the whole world and lose his soul? God कह रहे तू दुनिया का सारा धन दौलत, पूरी दुनिया एक साइड में और तेरी आत्मा एक साइड में, your soul, this wins all the time. The word is meant for the soul to grow in Christ. The world is choking it. स्पिरिचुअल ब्लेसिंग से हमें कुछ लेन देना नहीं है, मटीरियल ब्लेसिंग्स हमें चाहिए. मटीरियल ब्लेसिंग्स जो आज है कल नहीं है. ब्लेसिंग ऑफ गॉड, रिलेशनशिप विद ऑफ गॉड इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट रिलेशनशिप विद वेल्थ एंड सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी. उनसे पूछो भैया जीसस के साथ टाइम स्पेंड करोगे या अंबानी के साथ चाय पियोगे? बोलेंगे ऑफ कोर्स अंबानी, क्योंकि दुनिया मुट्ठी पे कर ली है उसने. पैसा इज जस्ट नॉट अ नीड, बट धन एंड दौलत इज देयर ग्रीड. दे आर चोकिंग द वर्ड बिकॉज दे लव द वर्ल्ड. देयर गोल्स, अगर पता लगाना है कि हमारा ये मिट्टी है, हमारे गोल्स और हमारे नॉन क्रिश्चियन फ्रेंड्स, नेबर्स और जो कॉलीग्स हैं या रिश्तेदार हैं, लेट्स जस्ट राइट आवर गोल्स. हमारे लाइफ का उद्देश्य क्या है? अगर सेम टू सेम है, देन क्राइस्ट का क्या डिफरेंस है हमारे लाइफ में? We are more interested our children go to better school, have better privileges than them to know Jesus Christ. We say we belong to the kingdom of God, but we are running behind the kingdom of the world. Let's read verses 18 and 19 again. And the others are ones sown among the thorns. They are those who hear the word, but the cares of the world and the deceitfulness of riches and desires for other things enter in and choke the word and proves it unfruitful. जो झाड़ियों में बोए गए थे वो जिन्होंने वचन सुना, लेकिन संसार की चिंता, दुनिया की चिंता, धन और धोखे और अन्य वस्तु का लोभ वचन को घोट रहे हैं, एंड उनके जीवन में कोई फल नहीं है, कोई फल नहीं है. Basically what Jesus is saying,
You love thorns more than you love rose. कभी करा है किसी ने? है भैया रोज काट दो, बस कांटे दे दो. है? Try giving it to someone in Valentine's Day. Only काटे. What he or she will do is, yeah, feel it. कांटों से प्यार. कभी सुना है? ये कोई मूवी है? कांटों से प्यार. No one has the guts to direct it, but that is the reality. They're choking you and आप कह रहे बड़ा आनंद आ रहा है. बहुत बड़ा tragedy है. That's why this art, it's a bit dark. But हम देख नहीं सकते. What's going on inside us? This artist is telling us कि ये हो रहा है. We're being choked. This time the problem बाहर से नहीं है. सताव, suffering, persecution is not coming from outside. This time the problem is inside. मोह माया इतना भरा हुआ है कि हम एक्चुअली आत्मिक अडल्ट्री कर रहे हैं. ये मैं नहीं कह रहा. Open Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 verse 24. Matthew chapter 6 verse 24. No one can serve two masters. दो मालिकों की आप गुलामी नहीं कर सकते. For either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to the one and despise the other. You cannot serve God and money together. We cannot. You can't say God is my family, but you go गुलछरे उड़ा रहे हो दुनिया के साथ. That is spiritual adultery. That is bad Christianity. That is dangerous for you because you're the one who's choking. I'm not choking, you're choking. And you will have no fruit. So what I thought to do, maybe 1 minute, just take 1 minute. इस picture को देखो और इस verse को देखो and just ask yourself, is this your struggle? Just take a minute. All of us, the picture and this verse, Matthew 6:24. Okay. Finally, we are at the good soil. Verse 20. So it's interesting. Again, I've gave you solutions for the first and the second. Now the third soil basically it's a fight of love. What we will love, that's what we will do. So you have to fight for love. And verse 20 tells us how you can fight. The good soil, but those that were sown on the good soil are the ones who hear the word and accept it and bear fruit. 30-fold, 60-fold, 100-fold. और जो अच्छी भूमि में बोए गए ये वो है जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं और फल लाते हैं. कोई 30 गुना, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना. That means these are the people, they are running after the word. They want the word. Wherever there is the word, you will see them there. Word, word. Word in the morning, word in the evening, word in the weekend, word in the weekday. Give us the word. They are after the word. The words of God, the words of kingdom. Give it to us. Right? But they don't just hear it. Right? We talked about चोर क्या चोरी करता है जो important है. You have to protect it. You have to protect this word. They protect the word. They protect it by reminding them,
When Satan says something, Jesus को जब Satan tempt कर रहा था कि ये यहाँ इतने सारे पत्थर हैं, इनको बदल के तू इनको ब्रेड बना, रोटी बना, अपनी भूख मिटा, यीशु मसीह क्या कहते हैं? Man shall not live by bread alone. Try it. Don't eat food for 3 days and see your lifestyle. But you and I can go without reading the word 3 days और हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता. That is not protecting the word. That is not running after the word. You and I, people have died to give us the word. And this word needs to be in our life so much that we run after it. We love it. Jesus, bolo, bolo, bolo. I am here to listen. You speak, I will listen. And I will hold on to it. मैं इसके लिए लड़ूंगा, मैं इसी पे विश्वास करूंगा, इसी पे अमल करूंगा. ट्राई इट. जीसस तो गारंटी देते हैं ना साम में, टेस्ट एंड सी द लॉर्ड इज गुड. व्हाई डज ही आस्क अस टू क्लेम सो मेनी थिंग्स? जानते हैं यीशु मसीह अगर बीज बोते हैं तो फल लाता है. वचन खाली हाथ नहीं आ सकता. थिंक अबाउट इट. ये दुनिया परमेश्वर ने किससे बनाई? थ्रू हिज वर्ड. इट हैज द पावर टू क्रिएट. हम बचाए कैसे जाते हैं? थ्रू द गॉस्पल. इट हैज द पावर टू सेव. इट हैज प्रोमिसेस दैट गिव्स यू होप फॉर हेवन. इट इज सो पावरफुल. जो मरा हुआ है उसे जिंदा कर देता है. जो जिंदा होके भी मरा जी रहा है उसको खुश कर देता है. When you are sad, depressed, spend time in the Psalms and you will see the power of God's word. When you feel guilty because of your sin regularly, you go and remind yourself of the cross and the blood of Jesus, जिन्होंने आपको धो दिया और बिल्कुल प्योर वाइट बना दिया है. So powerful. It can't be closed. There is a reason why Bible is the most sold book, the most stolen book. Bible will not stop until Jesus comes. Right? Hear it and it will achieve its purpose. Satan को छीनने मत देना. So say no to Satan, say yes to word. और जब ट्रायल, प्रेशर, प्रॉब्लम्स आए, देखो तूफान में हम लड़ते नहीं है. We have to hold on to something strong. When you are having problems, suffering in life, बहुत आएंगे. उस टाइम हमें हीरो नहीं बनना, हमें वीक बनना है और बस पकड़े रखना है कि तूफान ढल जाए. बस पकड़ के रखना है. Hold on to the word. No to Satan. No. Hold on to the word. Let your roots go deep. You should tell me, pastor, हमारे घर में लाइफ ग्रुप करो, बाइबल स्टडी करो, प्रेयर करो. आप क्यों नहीं करते? Rather than me running after you. Come to life group, come to life group. नहीं. Roots need to go deep. And the fact is, when you are growing, the kingdom of God is growing. Elections हुए, everyone knows which party they belong to. But Christians don't know they belong to the kingdom of God. We know this parable ना, 5 talents. परमेश्वर ने आप सबको बहुत कुछ दिया है. But don't think God has given it for you. God has given, whatever God has given you is for the kingdom of God. So what kind of Christianity you want? If you hear the word, say no to Satan, hold on to it, mature and grow, say no to the world, then you will see fruit in your life. Right? And that's what the whole Bible is about. Psalm 1, Joshua 1:8, 2 Timothy 3:16 to 18. Everyone said we want to be on this side of the picture. जो फूला है, फला है, green है, blessed है. It all depends what are you going to do with this. It all depends how you're going to receive it, how you're going to obey it, and then bear fruit. Jesus.